हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरी क्रिसमस सबको। तो ये है क्रिसमस व्लॉग। तो पहले पहले शुरुआत हुआ ये टोल जो आया है मम्मी के यहाँ से। सो मम्मी ने हर क्रिसमस को टोल बेचती है। और फिर ये डेकोरेशन किया है मेरे मॉम ने एंड मेरी छोटी ने, मियारा ने। तो ये पूरा जो ट्री डेकोरेट किया है इन दोनों ने डेकोरेट किया है। बाकी का लाइटिंग्स मैंने किया था। बट हाँ, क्रेडिट उन दोनों को ज़्यादा जाता है ये ब्यूटीफुल ट्री डेकोरेट करने के लिए। तो हॉल के बीचों बीच ये ट्री डेकोरेट किया गया था। तो अब हम आते क्रिप के यहाँ पर। तो ये क्रिप डेकोरेट किया है और बनाया है रोनी ने। सो बहुत ब्यूटीफुली बनाया। अगर आपको ये वीडियो देखना है ऐसे कैसे बनाते क्रिप्स तो ज़रूर आप बताना, हम नेक्स्ट टाइम इसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बट ये बनाया गया है पीओपी से, सो डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल वर्क डन। तो ये है मैं तैयार हो गई थी क्रिसमस के लिए। सो बेसिकली नॉर्मल सिंपल सा मेकअप है, कुछ हाई फाई किया नहीं है, ज़्यादा ब्लश ऑन और लिपस्टिक ही किया है। और ये एक 1 पीस ड्रेस है और ज़्यादा नेक पीस डाला हुआ था, कान में कुछ डाला नहीं था। और हम बस निकलने वाले थे बाहर। तो ये है मेरा फाइनल सा लुक। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताना। मेकअप वाले वीडियोस भी बनाना शुरू कर दूँगी धीरे धीरे करके। वापस आई हूँ यूट्यूब पे, थोड़ा तो टाइम लगेगा कोप अप होने में। तो ये बाहर का डेकोरेशन, जो मेरा बैल्कनी का डेकोरेशन है, बेसिकली ये डेकोरेशन है। स्टार लगाया हुआ था और पूरा लाइटिंग्स लगाया हुआ था। एंड बस ये है छोटा सा मोटा सा डेकोरेशन जो घर पे किया गया था। टाइम बहुत कम था, एक ही दिन मिला था, तो जितना हो पाया हम लोग ने किया है एक दिन में। तो ये है छोटी, आप इसको बहुत टाइम के बाद देख रहे हो। बट हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, मेरी जैसे नहीं है। आई एम काइंड ऑफ शॉर्ट, बट ये काफ़ी लंबी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल में मेरे हाइट पे भी आ जाएगी। अपनी एज के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा लंबी है। तो बस ये मुझे हक कर रही थी और हम लोग मस्ती वस्ती कर रहे थे निकलने से पहले। तो ये है छोटा सा प्रेजेंट जो मियारा को मिला है सैंटा के थ्रू से। तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं ना कि सैंटा ने प्रेजेंट दिया, सैंटा ने प्रेजेंट दिया। तो हम लोग ने इसको छोटा सा सरप्राइज़ दिया है मियारा को। तो ये इतना ज़्यादा खुश थी, उसको समझ में नहीं हम करें तो क्या करें। तो मैंने उसको बोला अभी पार्सल मत खोलना, ठीक है, थोड़ी देर के बाद खोलना अपने नानी के साथ। तो वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, तो उसका अंदाज़ा ही नहीं था, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि सैंटा ने उसको इतने सारे प्रेजेंट्स दिए। तो मम्मी के यहाँ पर हम लोग ने गिफ्ट खोलना शुरू कर दिया था। तो ये अकेले कर नहीं पा रही थी, तो मॉम ने हेल्प किया इसको। तो फटाफट गिफ्ट खोल रहे थे हम लोग। इतनी खुशी थी इसको कि पूछो ही मत। तो जैसे गिफ्ट खोला तो पहला पहला चीज़ जो निकला है ये यूनिकॉर्न से प्यारा सा बैंड विद ईयर का। और बहुत सारे टॉयज़ है, जैसे कि वाटर बॉटल लिया गया था, रबर लिया गया था। ये यूनिकॉर्न रबर है, बहुत प्यारा वाला रबर था ये। फिर पेंसिल बॉक्स लिया था, इसका पूरा सेट था, पेंसिल बॉक्स का सेट था विद शार्पनर, रबर एंड चॉकलेट्स लिया गया था, वही यूनिकॉर्न वाला बैंडो। और फिर काफ़ी सारे स्टिकर्स लिए गए थे क्योंकि इसको आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक है। तो वैसे स्टिकर्स लिए गए थे इसके लिए। तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ये सब चीज़ें देखने के लिए। और हाँ, ये स्पेशल चीज़ जो इसने एक्चुअली मंगाया था, उसको चाहिए था ये पॉपिन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप प्ले स्टेशन या इसमें जाते हो, प्ले एरिया में जाते हो, वहाँ पे पॉपिन्स होते हैं कि आप हैमर से उसको मारते हैं और वो पप करके अंदर चला जाता है। तो बेसिकली ये हाथ से खेला जाता है। तो हम लोग को उसको बैटरी लगा के देना है तो वो खेल सकती है। तो जैसे लाल बत्ती दबता है या लाल बत्ती ओपन हो जाता है तो उसको आपको खेलना पड़ता है, उसको पॉप करना पड़ता है। तो बहुत ही प्यारा चीज़ है ये। एटलीस्ट ये चीज़ खेलने से बच्चे फ़ोन से दूर रहेंगे। तो इजीली ये ख़रीदा गया था। तो हम लोग ने उसको बैटरी डाल के दिया था और ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये पूरा लाल हो जाता है तो ये पॉप करना पड़ता है और फिर पीछे से दबा के फिर से ये खुल जाता है। तो जैसे लाल होता है पॉप करना पड़ता है। तो मैंने भी ये खेला, बहुत ही ज़बरदस्त गेम था, मुझे भी मज़ा आया खेलते वक्त। तो यहाँ से हम लोग निकल गए थे ऑन द वे। जैसे कि क्रिसमस था तो हम लोग को बाहर जाना था, तो हम लोग आए थे मॉल पर। हम लोग ने सोचा थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग कर लेते।
वहाँ पे डिनर खा के मूवी जाएंगे। तो जैसे हम लोग एंटर किए थे मॉल, इतना ज़्यादा रश था, नीचे एग्जीबिशन लगाया हुआ था क्रिसमस का, इतना ज़्यादा रश, जगह नहीं था बैठने के लिए। तो फाइनली खाने के लिए हमको सिर्फ KFC मिला था। हम लोग ने सोचा हम लोग पंजाबी रेस्टोरेंट में खाएंगे, बट बिकॉज ऑफ नो प्लेस, जगह नहीं मिला था, तो हम लोगों को KFC खाना पड़ा। तो KFC की यहाँ पर जगह थी बैठने के लिए। तो हम लोगों ने KFC चिकन मंगाया था, 3 बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज मंगाया था, एंड हम लोग सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। बहुत मुश्किल से सीट मिला, इतना ज़्यादा रश था। तो पूरा फैमिली बैठ के खाना खा रहे थे और मस्ती कर रहे थे और ढेर सारी बातें कर रहे थे, और पापा मम्मा सब लोग हाय बोल रहे हैं आप लोगों को। एंड बस हम लोग इन्जॉय कर रहे थे अपना मील। मेरे को वैसे भी KFC बहुत पसंद है, आई लाइक KFC चिकन। फिर हम लोग एंटर किए थे मूवी सेक्शन में, जहाँ पे ये बहुत प्यारा सा ट्री बनी हुई थी, एंड हम लोग मूवी के लिए तैयार हो रहे थे। तो दिस इज़ बेसिकली एक्सप्रेस एवेन्यू का मूवी थिएटर, एंड हम लोग ने पॉपकॉर्न और पेप्सी लिया था, और हम लोगों ने ये पिक्चर देखा था शाहरुख खान का डंकी। बेसिकली ये पिक्चर ओके था, एवरेज था, वन टाइम वॉच था, एंड ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो तो एक बार देख लो यार, बस एक बार वॉच मूवी है। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो ये अगले दिन शाम का व्लॉग है। तो बेसिकली ये 25, 26, 27 और 28 का व्लॉग दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। हम लोग तैयार होके, मैं, मम्मी और रोनी तैयार होके हम लोग जाने वाले थे ज्वेलरी शॉपिंग के लिए। हम लोगों को गोल्ड और डायमंड्स में ज्वेलरी लेना था। तो हम लोग पहुँचे हैं ये जगह जो सरवना स्टोर ज्वेलर है, एग्जैक्टली पुष्पाकम में है। अगर आप लोग को जाना है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, अगर आपको गोल्ड या सिल्वर या डायमंड्स में ख़रीदना है। तो हम लोग ने कार पार्क करके हम लोग ने एंटर किया, और मम्मी को पहले लेना था गोल्ड चेन। तो हम लोग काफ़ी सारे गोल्ड चेन देखने के बाद हमको एक गोल्ड चेन बहुत अच्छा और प्यारा लगा। तो मम्मी पहन के देख रही थी और पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, और हम लोग सब बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये बेसिकली वो गोल्ड चेन है जो मम्मी ने ख़रीदा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम लोग रिंग सेक्शन में देख रहे थे। मम्मी को रिंग सेक्शन में भी कुछ रिंग्स चाहिए था, और मुझे भी रिंग्स चाहिए थे। तो हम लोग सब बैठ के देख रहे थे। तो ये एक रिंग अच्छा लगा था, बट मुझे ओके लगा। तो हम लोग ने देखा कुछ और रिंग्स भी देख लेते हैं। तो काफ़ी सारे रिंग्स कलेक्शंस थे, प्योर गोल्ड में था ये। तो ढूंढ के फाइनली मैंने भी अपने लिए देखना शुरू कर दिया था। तो मुझे ये वाला अच्छा लगा, बट फिर जब पहना था इतना खास नहीं लग रहा था। ऐसे मैंने 4-5 रिंग्स देख रही थी, और मुझे ये ओम वाला बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा पहनने के बाद। तो ये इसके ऊपर मेरा दिल ही आ गया था। तो मैं देख रही थी कि और भी दिखाओ तो मुझे पता चले। ये क्रॉस वाला है जो मुझे अच्छा लगा मम्मी के लिए। तो हम लोगों ने ये तो ले लिया था क्योंकि भगवान का क्रॉस का भी साइन आ रहा था, और पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो ये जो 3 रिंग है जो मैंने सेलेक्ट किया था, इसमें से मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा था मैं कौन सा लूँ। सब डायमंड और गोल्ड का था। तो मेरे को वो जो रिंग फिंगर का बहुत ज़्यादा प्यारा लगा और ओम प्यारा लगा। फाइनली मैंने ओम का ही ले लिया था। तो ये ओम का डायमंड का वारंटी कार्ड है, क्योंकि ये प्योर डायमंड्स है। तो वो लोग हमेशा प्योर डायमंड्स में वारंटी कार्ड देते हैं। और ये है जो ओम मैंने सेलेक्ट किया अपने लिए। तो मैंने पेन भी लिया था, जैसे हम लोग बाहर निकल गए थे ज्वेलरी की दुकान से, मैंने ये पेन लिया था क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा, मेरे हाथ में इतना ज़्यादा सज रहा था। फिर उसके बाद हम लोग बिल के लिए वेट कर रहे थे। मैं और मम्मी गप्पे मार रहे थे, मैं मस्ती कर रही थी, थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ खिंचाया। मैं ज़रूर अपलोड करूँगी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है यार कुछ चीज़ के लिए, इतना ज़्यादा बिजी हूँ मैं। तो वो भी हम लोग मैं ज़रूर अपलोड करके दिखाऊंगी आप लोगों को। बस ये मैं और मम्मी फ़ोटोज़ खींच रहे थे, और मैं मम्मी को बोल रही थी ये वीडियो है, स्माइल कीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग ने कॉफ़ी मंगाया था। उन लोग ने पूछा क्या पियोगे आप लोग, तो हम लोग ने बोला ज़रूर कॉफ़ी ज़रूर पियेंगे। तो ये गरम गरम कॉफ़ी इन लोगों ने मंगाया हम लोगों के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉफ़ी था, नो डाउट। शुगर वॉज परफेक्ट, कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त था और गर्म था। तो मुझे गरम गरम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो जिस बंदे ने हम लोगों को पूरा टाइम अटेंड किया है, इनका नाम है राम कुमार। तो बस हम राम कुमार से बातें कर रहे थे, और जब आप आओगे ज़रूर राम कुमार से ही आप लोग अटेंड करना। काफ़ी अच्छा उसने हम लोगों को सही चीज़ें दिखाई। एंड बस हम लोग रेट टोटल वोटल कर रहे थे। हम लोगों ने
2 गोल्ड चेन लिया था और 3 रिंग्स लिए थे। तो बस हम लोग वही कैलकुलेट कर रहे थे कितना हुआ, बिल पे वे करके हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो हम लोग निकल गए थे रास्ते में मम्मी पापा को पिकअप करने के लिए, क्योंकि हम लोग ने सोचा था कि डिनर साथ में करेंगे और मेरा बहुत मन था चाइनीज़ खाने का। सो अगर आप लोग को चेन्नई में कुछ अच्छा जगह चाहिए चाइनीज़ खाने के लिए तो ये बेस्ट जगह है एशियन स्टेशन। सो बेसिकली ये एशियन स्टेशन है जो मुझे यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोगों को लकीली टेबल मिल गया था, क्योंकि ये सीज़न टाइम है और टेबल मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसको बोलते हैं कैबेज सैलेड, बहुत ही ज़्यादा यमी रहता है, स्पाइसी रहता है। और ये है चिकन सूप, हॉट एंड सॉस चिकन सूप, ये है चिकन लॉलीपॉप, ये है चिली चिकन जो हम लोगों ने मंगाया था। और बस हम लोग सब दबा के खा रहे थे। काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग ने मंगाया था और इसका खाना इतना ज़्यादा यमी है ना कि आप बार बार आओगे यहाँ पे खाने के लिए। पहले तो ये जगह मुझे पसंद है और दूसरा है ओपलन। फिर हम लोगों ने कुछ पीने के लिए भी मंगाया था, मैंने लाइम जूस मंगाया था। एंड ये सबसे फेवरेट डिश है मेरा, जो नूडल्स है। तो बेसिकली ये हॉट पैन नूडल्स होता है, नूडल्स नीचे होता है, उसके ऊपर ये चिकन और वेजिटेबल स्टफिंग होता है, बहुत ही यमी है। क्रिसमस का टाइम है तो इन लोगों ने प्लम केक फ्री में दिया था। फिर हम लोगों ने हॉट चॉकलेट फज मंगाया था, मुझे बेसिकली बहुत पसंद है, बट उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगा था क्योंकि चॉकलेट सॉस में पानी बहुत मिलाया गया था। तो बिल्कुल मैं अगली बार नहीं मंगाऊंगी ये यहाँ पे। फिर हम लोगों ने घर जाके ब्राउनी कट किया था भगवान के सामने। अगला दिन मैं रेडी होके निकल गई थी लैश स्टूडियो। एंड ये है जितेश जो हाई बोल रहे हैं, और जैसे मैं एंट्री करूँगी आप वहाँ पे अनु को देखोगे जो हाई बोल रही है। तो वो है अनु और वहाँ है अमित, तो सब लोग हाई बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हर मंथ आती हूँ अपने लैशेस रीफिल्स करने के लिए, और ये लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए मेरे, तो हम लोग मस्ती वस्ती करते रहते हैं। बस इन लोगों ने बोला कि क्रिसमस टाइम है तो आपको प्लम केक लेकर आना पड़ेगा, तो मैं प्लम केक लेकर आई थी इन लोगों के लिए। एंड हम लोग वहाँ पर प्लम केक बस काटने वाले थे, तो बस यही होने वाला है अभी। I mean, You like face? yeah. That's why. तो ये है वो प्लम केक एलाइट से, ये बहुत ज़्यादा यमी है। मतलब इस जैसे प्लम केक मैंने कहीं नहीं खाया है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स है और बहुत ही ज़्यादा यमी है। तो मैंने अनु को बोला तुम ही कट करो, पर ये सुन नहीं रही थी। तो इन लोगों के पास नाइफ नहीं था तो इसने मेरे को फोक दे दिया और ये सब पागल हो गए थे वहाँ पर। तो ये ज़रा देखना। Happy New Year. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Clap. Jitesh, clap करो. This is... चलो खा लो, ट्राई। हाउस इट? Nice. अब आप ले लो थोड़ा अपने लिए। थोड़ा. इसके बाद मैं आई थी इरुजुमी टैटू स्टूडियो। तो बेसिकली मेरे को टैटू बनाना था काफ़ी टाइम से, और आई एम क्रेज़ी अबाउट टैटू एंड पियर्सिंग। तो मैंने यहाँ पर नेवल पियर्सिंग भी किया था और टैटू भी बनाए थे, 2 टैटूज़ बनाए थे एक्चुअली। तो ये जय श्री राम बनाया जा रहा है, और डिज़ाइन मैंने इनको दिया था और मैंने बोला मुझे एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन चाहिए। तो बस ये टैटू आर्टिस्ट बनाने वाले हैं एग्जैक्टली वो सेम डिज़ाइन। तो बेसिकली जो टैटू आर्टिस्ट जो मेरा ये जय श्री राम बनाने वाले थे, इनका नाम है रिंचन, एंड बहुत ही ज़बरदस्त टैटू आर्टिस्ट है, एक्सीलेंट वर्क। एंड जब ये करता है ना काम, इट डजंट हर्ट्स, मतलब बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो ये है वो फाइनल लुक जय श्री राम जो मैंने बनाया था बिल्कुल कान के नीचे। फिर उसके बाद हम लोग तैयार होके मैं निकल गई थी बाहर। तो ये जो नेक पीस है जो मैंने पहना है, अगर आप लोग को ख़रीदना है ये नेक पीस तो ये आपको सिडनी ज्वेलर में मिलेगा पुसवाकम में। अगर आप लोगों को एड्रेस चाहिए, ये जगह का नाम चाहिए एग्जैक्टली, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं बताऊँगी।
तो ये एक नेक पीस वहाँ से लिया गया है सिडनी ज्वेलर्स से। काफ़ी मैं वहाँ पे खरीदती रहती हूँ सिडनी ज्वेलर्स से। और फिर हम लोग ऑन द वे जा रहे थे बाहर, वो है मॉम एंड बाजू में रोनी बैठा था एप्पल। तो हम लोग सब जा रहे थे बाहर। तो हम लोग पहुंचे थे नुंगम्बाकम एंड नुंगम्बाकम में ये जो लाइटिंग्स दी गई थी इतना अमेजिंग। तो हम लोग पहुंचे सेंट ट्रिसा चर्च। तो ये चर्च काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये नुंगम्बाकम में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का चर्च है। मतलब ये सेंटर में है ये चर्च, सेंट ट्रिसा चर्च, और इसका डेकोरेशन लाजवाब था, क्या ही बताऊं। तो ये रंगोली बनाई गई थी वहाँ पर बाहर, और यहाँ पर चर्च के बाहर क्रिसमस ट्री बनाया गया था बहुत ही प्यारा डेकोरेशन के साथ, ठीक है। एंड बाजू में इन लोगों ने क्रिब बनाया था। क्रिब वाज जस्ट मार्वलेस, माइंड बॉगलिंग। तो ये है क्रिब जो बनाया गया था, काफ़ी सारा बड़ा क्रिब था जहाँ पे इन लोगों ने जीसस क्राइस्ट को रखा और सब लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, मदर मेरी और सब वहाँ पे डिसाइपल्स वहाँ पे खड़े हुए थे। तो बहुत ही प्यारा बनाया हुआ था। एंड अगर आप लोगों ने ये मिस किया तो भाई गॉड क्या ही बोलो। तो इसलिए मैंने ये कैप्चर कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जैसे हम थोड़ा अंदर गए थे वहाँ पर काफ़ी सारा लोग खड़े हुए थे, काफ़ी क्राउड था क्योंकि मास चल रहा था, मास का टाइम चल रहा था। एंड वेरी 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 नाइस इट वाज। हम लोग आधा घंटा 45 मिनट्स वहाँ पे बैठे हुए थे, बहुत मज़ा आया। तो ये है जो पूरा लुक है चर्च, और चर्च के बाहर इतना ज़्यादा लाइटिंग्स, इतना सारा कुछ चल रहा था वहाँ पर, इतना क्राउड था, इतना रौनक था कि बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर आके। तो मदर मेरी को और क्राइस्ट को प्रे करने के बाद जैसे हम लोग बाहर आते थे तो वहाँ पे काफ़ी सारे शॉपिंग के लिए चीज़ें थी। तो लाइटिंग सब थे, कैंडल्स थे। तो मैंने काफ़ी सारे कैंडल्स भी खरीदे थे। कैंडल्स 30 रुपीज़ में दिया जा रहा था, 50 रुपये का 30 रुपीज़ में मेरे को मिल रहा था। बार्गिन करके मैंने 4-5 कैंडल्स लिए थे। ये एक था और एक और कैंडल्स था जो मल्टीपर्पज़ यूज़ था। फिर छोटी को बलून चाहिए था तो बलून ख़रीदा गया था क्योंकि वो बलून लाइट वाला बलून था। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो लाइट वाला बलून, और काफ़ी सारे टॉयज़ थे। तो मज़ा आ रहा था देखने में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रौनक था बाहर। तो मैं पागल की तरह जैसे मैंने देखा वो बलून तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लूँ। तो मैंने एक वीडियो बना लिया था। मैंने शायद ये इंस्टाग्राम पे भी डाला है रील के तौर पर। बट मुझे बहुत प्यारा लगा क्योंकि वो लाइटिंग का इफेक्ट, मैं गाड़ी में बैठी थी, वो लाइटिंग का इफेक्ट जो बलून के साथ दे रहा था वो बहुत ही ज़बरदस्त दे रहा था। यहाँ से हम लोग जाने वाले थे मम्मी के घर खाना खाने के लिए। जैसे मम्मी के घर पहुँचे मैंने शीशा बोला प्लीज़ शीशा बना दो, बिकॉज मुझे शीशा चाहिए था वो टाइम पे। आई लव शीशा, आई लव वेप, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक मेरा माइंड को चिल कर देता है, यू नो। एंड उसके बाद हम लोग ने खाना मंगाया था, चिकन 65 मंगाया था हम लोगों ने, बाहर से ऑर्डर किया था। ये प्रॉन्स है, बहुत ही यम्मी है ये प्रॉन्स। आई थिंक ये ग्रिल से मंगाया था। एंड ये है मशरूम, और इसके साथ लॉलीपॉप चिकन और सिजॉन नूडल्स मंगाया था। तो ये बहुत यमी डिनर था। इसके बाद हम लोग घर निकल गए थे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नो ये व्लॉग थोड़ा बड़ा था बट क्या करूँ, 3-4 दिन का था तो सब जोड़कर एक बनाया था।